ये मोदी जी बार बार विदेशी दौरे पर क्यों जाते हैं? हर दूसरे दिन ही यात्रा पर चले जाते हैं झोला उठाकर। बेबी को बेस पसंद है, पर मोदी जी को तो विदेश पसंद है। हाँ, बात तो ये भी है कि देश की हवा सांस लेने लायक रही नहीं। किसान अलग से उपद्रव मचाए हुए हैं, धार्मिक सद्भाव की कमी अलग से है देश का अपमान खूब हो रहा है दुनिया भर में। छात्र फालतू में सड़क पर उतरकर हंगामा मचा देते हैं पेपर लीक को लेकर। वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी अलग से बीजेपी वालों को प्रताड़ित किए हुए हैं सदन में। तो क्या करेंगे ऐसे देश में रहकर? प्रधानमंत्री ही तो हैं, घूम आते हैं 15 से 18 दिसंबर के बीच जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान से। इटली भी तो जाने ही वाले हैं, न्योता आया था, हाँ कहने में देर भी नहीं लगाई थी मोदी जी ने। अब बस तारीख आनी है। और फिर अगर कोई इधर उधर की बात उड़ भी गई तो हम तो ठहरे हिंदुओं के रहनुमा, क्या ही कोई कर लेगा, है ना मोदी जी? चीन जमीनें कब्जा कर भी लेगा तो क्या ही हो जाएगा? वैसे चीन से याद आया, सुना है किसी पूर्व मुख्यमंत्री के खूब चर्चे हैं। कौन है वे? कहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? बीजेपी वालों से कांग्रेस वालों ने यह सवाल पूछा था। इसी बात पर तो दोनों भिड़े हुए हैं, क्योंकि देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी के आगामी जर्मनी दौरे को लेकर सवाल कर लिया था बीजेपी वालों ने। एक फालतू का अश्लील वीडियो भी बना दिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि कांग्रेस वाले अब मॉन्स्टर टाइप हो गए हैं, रेल बना देते हैं सही से। तो कांग्रेस ने भी जबरदस्त प्रहार कर दिया था और पता नहीं खतरनाक 3-4 सवाल दाग दिए। तो फिर पता है क्या हुआ? खबर आई कि मोदी जी फिर से जाएंगे विदेशी दौरे पर। लेकिन क्यों? आखिर क्या होता है मोदी जी के विदेशी दौरे से? ना तो देश की अर्थव्यवस्था में कोई तेजी आती है और ना ही देश के बदनामी में कोई कमी आती है। यो तो थोड़ा और ज्यादा ही हो जाता है। देश की जनता के टैक्स से मोदी जी जमकर ऐश करते हैं। इनके किस्से को लेकर तो बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पता नहीं क्या क्या दावे कर दिए। उनके दावे से तो हलचल ही मच गई थी, लेकिन किसी ने स्वामी को चुप करा दिया, पता नहीं क्यों। पोस्ट भी डिलीट करा दिए थे। दोस्तों, मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तभी से वे सिर्फ विदेशी दौरे पर हैं। और तो और नरेंद्र मोदी के 85% विदेशी दौरे संसद सत्र में ही होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि बीजेपी के नेता अंधभक्तों और चरण चुंबकों के पेट में गुड़गुड़ी तभी होती है जब देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं। उनके जर्मनी दौरे पर इन लोगों ने जमकर बवाल मचाया, लेकिन इन्हें मोदी जी के विदेशी दौरे में देश का भविष्य, देश की अर्थव्यवस्था याद आने लगती है। अर्थव्यवस्था से मुझे भी एक बात याद आई। मोदी जी जब भी किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो ऐसा क्या होता है देश के लिए? कोई जवाब है किसी के पास? नहीं, क्योंकि मोदी जी कुछ करते ही नहीं हैं। उन्होंने 100 से ज्यादा विदेशी यात्राएं की। देश को इन यात्राओं से क्या इनपुट मिला? नहीं, वो इनपुट नहीं जो अडानी ग्रुप को मिला, जो बीजेपी के बड़े बड़े कॉर्पोरेट साथियों को मिला। मेरा सवाल साधारण है, देश को क्या मिला? बदनामी, विदेशी नेताओं से लपक कर गले मिलना, हाथ मिलाने के नाम पर हाथ ही नहीं छोड़ना, फोटो के नाम पर सबके बीच चिपक जाना, मतलब कतई गोंद हो जाते हैं मोदी जी, हटने का नाम ही नहीं लेते हैं। खैर, देश की जनता ने टैक्स दिए ताकि देश में विकास हो, ताकि देश को नए आयाम पर लाया जा सके। विश्व में जो कंपटीशन है उसमें हमारे बच्चे न सिर्फ हिस्सा लें बल्कि उसे जीते भी। लेकिन मोदी जी तो इन टैक्स के पैसों को अपनी निजी जीवन में खर्च कर रहे हैं। क्यों? जब देश को इन विदेशी दौरों से कोई फायदा नहीं पहुंचता है, जब देश और अपमानित ही होता जा रहा है तरह तरह के दावों से, तरह तरह की बातों से, तो क्यों इन यात्राओं पर जाना? क्यों खर्च करना जनता के टैक्स के पैसे को? मोदी जी, देश की जनता के जेब से पैसे आते हैं जिसे आपकी सरकार और आप खुद पानी की तरह बहा रहे हैं। देश को आपकी यात्राओं से फायदा पहुंचना चाहिए था। पर्सनल छवि बनाना आपका संवैधानिक अधिकार भी नहीं है, क्योंकि आप एक बंधन में हैं। जरा सोचिए और गौर कीजिए। जनता के टैक्स के पैसों को बचाइए, देश के लिए यूज में लाइए, ना कि अपने लिए।